तो बिना फ्रूट के, बिना चॉकलेट के, बिना अंडे, मैदे, बेकिंग के आज बनाएंगे एक ऐसा मज़ेदार, आसान और सिंपल सा डिज़र्ट जो खाते ही मुंह में खुल जाए। बनाना तो बहुत ही आसान है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है और ये मेरी गारंटी है कि ये सभी को बहुत पसंद आने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाने लगे हैं झटपट से बटर स्कॉच पुडिंग। तो ये थोड़े से स्टेप्स में बनती है, मैं बहुत ही सिंपल और आसान करके बना रही हूँ ताकि हर एक को ये क्लियर हो जाए और कम से कम स्टेप्स आपको करने पड़े। तो सॉस पैन के अंदर सिर्फ 2 टेबल स्पून चीनी ऐड करी है और अब इसको बिल्कुल धीमी आंच पे आपने कैरामलाइज कर लेना है। जैसे ही ये बिल्कुल शहद के रंग पे आ जाए, हल्का सुनहरा हो जाए ना, तो आपने इसी स्टेज पे अब इसके अंदर शामिल कर देना है पानी। 2 चम्मच चीनी में 3/4 कप पानी शामिल करना है और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये कैरमल का शीरा बन के तैयार हो जाएगा, कैरमल का लिक्विड बन के तैयार हो जाएगा और ये इस तरीके की स्टेट में होना चाहिए। बस ही जैसे ही ऐसा हो जाए तो इसको चूल्हे से उतार के साइड पे रख दें और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जब तक कि ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मैंने एक फ्राई पैन का इस्तेमाल किया है और इसके अंदर अब मैं शामिल करने लगी हूँ 1 कप चीनी। अब ये जो 1 कप चीनी है ये टोटल डिज़र्ट्स में बहुत बार इस्तेमाल होगी, तो मैं इकट्ठा ही ये सॉस बना के तैयार करी हूँ। तो 1 कप चीनी को आपने बिल्कुल लो मीडियम हीट के ऊपर कैरामलाइज करना है। बस ये मेल्ट होनी चाहिए, एकदम आँच आपने तेज़ नहीं करनी वरना ये जल जाएगी फ़ौरन से और इसके अंदर कड़वाहट आ जाएगी। तो बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर 5 से 7 मिनट तो लगते हैं, मगर ये आहिस्ता आहिस्ता जब मेल्ट होता है तो ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है और ये बिल्कुल शीरे की तरह मीठा रहता है। अगर आंच तेज़ हो जाएगी तो एकदम से इसका रंग भी कड़क हो जाएगा और गहरा होने के साथ साथ इसमें कड़वाहट भी आ जाएगी। तो देखें इस तरीके से थोड़ा अगर ये स्पैचुला पे चिपक रहा हो ना, तो आपने छुरी की मदद से इसे उतार लेना है। ये बहुत ही आसानी के साथ उतर लेता है। तो बस जैसे ही ये अच्छे से मेल्ट हो जाए और देखें परफेक्ट कलर पे आ जाए, तो इसके अंदर अब हमने बहुत ही थोड़ा सा यानी कि चुटकी भर शामिल करना है बेकिंग सोडा, क्योंकि हम बना रहे हैं कैरमल सॉस। तो कैरमल सॉस के अंदर बेकिंग सोडा लाजमी जाता है और बेकिंग सोडा ऐड करते के साथ ही आप देखें ये थोड़ा सा फ्लफ़ी भी हो गई है और इसका जो कलर है वो एकदम से चेंज हो चुका है। तो ये आपने लाजमी से ऐड करना है, अच्छे से इसे मिक्स कर लें ताकि ये एक कलर पे आ जाए। तो बस आप देखें इस तरीके से जब ये सेट हो जाए तो अब इस स्टेज पे आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 1 कप दूध। तो ये मेरे पास ठंडा दूध था, थोड़ा थोड़ा आप देखें इसमें फ्रोज़न पार्ट्स भी हैं, तो बस आपने ठंडा, उबला हुआ या गर्म कोई भी दूध इसमें शामिल कर देना है और परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। आप देखेंगे कि जैसे ही दूध इसके अंदर जाएगा तो ये थोड़ा सा इस तरीके से च्युइंगम जैसा जमा जमा सा हो जाएगा। बस आपने परेशान नहीं होना, स्पैचुला की मदद से धीमी आंच रखते हुए इसे आपने मिक्स करते रहना है। थोड़ी देर में ये खुद ही आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व होता जाएगा। तो यहाँ पर अब 2 चीज़ें हैं। देखें ये जो मिक्सचर है ना, इसमें से ये जो चिपका वाला हिस्सा हो रहा है ना, इसको हमने थोड़ा सा निकाल के इस स्टेज पे सेपरेट करना होगा। चाहे तो शुरू में कर लें, चाहे तो मेरी तरह आप एंड में कर सकते हैं। आगे आपको ये स्टेप भी मिल जाएगा। फ़िलहाल मीठे को इन्हेंस करने के लिए, बैलेंस करने के लिए और बटर स्कॉच के फ्लेवर को ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए मैंने इसमें डाला है 1 चुटकी नमक। और ये देखें ये जो एंड का बचा है ना, इसको मैंने निकाल लिया है और इसको मैं एक प्लेट के ऊपर इस तरीके से फैला लूँगी। आप चाहें तो नीचे घी लगा लें या थोड़ा सा मक्खन लगा लें ताकि ये ईज़िली उतर सके। तो ये देखें प्रलीन बनाने के लिए हमने थोड़ा सा लिक्विड इसी में से अलग कर लिया है। ये बिल्कुल से जाके स्टिक हो जाएगा और एक कड़क सा कैरमल का पीस बन जाएगा। अब यहाँ देखें हमारी सॉस बिल्कुल इवन हो चुकी थी, तो इसको मैंने निकाल के सेपरेट कर लिया है। अब इसे करेंगे हम 3 हिस्सों में डिवाइड। तो ये देखें मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, ज़्यादा, उससे थोड़ा कम और उससे कम। जो बड़ा हिस्सा है उसे हम स्प्रेड करने के लिए लेंगे, छोटे हिस्से को हम इस्तेमाल करेंगे सॉस में और आखिरी वाले हिस्से को डेकोरेशन में रखेंगे। अच्छा, मैंने जो कैरमल सॉस बनाई है उसके अंदर मैंने बटर सॉस के अंदर ऐड नहीं किया, यूजुअली किया जाता है। ये आपकी चॉइस है कि आप इसको सॉस में ऐड कर लीजिए या मेरी तरीके से क्रीम में ऐड करें। मैं हमेशा इसको क्रीम में शामिल करती हूँ जब भी मैं बटर स्कॉच पुडिंग बनाती हूँ। उससे क्या होता है कि क्रीम का जो टेस्ट है ना वो बहुत बटरी, बहुत रिच हो जाता है। तो ये आपकी चॉइस है, अगर आप चाहें तो बटर को कैरमल सॉस के अंदर ही एंड में ऐड कर लें, अच्छे से मिक्स कर लें, वो मेल्ट हो जाएगा। चलें जी आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने नॉर्मल क्रीम ली है, जो टेट्रा पैक क्रीम होती है। आप चाहें तो व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और उसके अंदर मैंने वनीला एसेंस शामिल करा है 1/4 टेबल स्पून।
जब क्रीम 2 से 3 मिनट सादे में अच्छे तरीके से बीट हो जाए ना, तो फिर उसके बाद हमने जो कैरमल सॉस बना के रखी थी ना, वो थोड़ा थोड़ा करके आपने इसके अंदर शामिल करना शुरू करनी है, इकट्ठी नहीं ऐड करनी। उससे क्या होगा कि हो सकता है कि क्रीम बहुत पतली हो जाए और फिर वो अच्छे से लग ना सके। तो बस आपने इकट्ठा ऐड नहीं करनी, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करनी है। पहले इसको थोड़ा सा चख लें। अगर आपको लगता है कि इतनी सॉस काफ़ी है तो फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही शामिल करें। तो यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून ऐड करी थी, उसे बीट कर लिया, अच्छे से मिक्स हो गई। उसके बाद लगा के थोड़ा सा और जाना चाहिए, तो मैंने 2 टेबल स्पून के अराउंड इसमें मज़ीद कैरामल सॉस शामिल कर दी है और एक बार फिर अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। अब यहाँ आप इसको टेस्ट कर लें, अगर आपको लगता है इनफ है तो ठीक है। अब इस स्टेज पे मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के शामिल किया है बटर का, और इसके साथ अब मैं बीट कर लूँगी ताकि इसके अंदर बटर का बहुत ही रिच फ्लेवरफुल टेस्ट आ जाए और पता चले कि हम बटर स्कॉच पुडिंग खा रहे हैं। लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि अगर इस स्टेज पे आप बटर ऐड नहीं करना चाहते तो फिर सॉस बनाते हुए ही शामिल कर दीजिएगा। तो यहाँ देखें क्रीम अच्छे से सेट हो चुकी है। इसको रख देते हैं फ्रिज में जब तक कि हमें इसको इस्तेमाल नहीं करना। जो अलग से हमने क्रंच बना के रखा था उसको निकालेंगे और अब एक प्लास्टिक बैग में रख के मैं इसे थोड़ा सा बीट कर लूँगी ताकि ये बिल्कुल कैरामल क्रंच बन जाए। छोटा छोटा सा चूरा कर लेंगे ताकि ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगे। एंड ट्रस्ट मी, ये स्टेप आपने इस रेसिपी में मिस नहीं करना क्योंकि ये इस रेसिपी की जान है। तो साथ ही साथ मैं देखने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगी कि रेसिपी अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को कर दें लाइक, और अगर पहली दफ़ा चैनल पे आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए आपने नहीं जाना। ये बिल्कुल फ्री है और डेली आपको इसके बदले मिलेंगी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़। चलिए जी, अब हम चलते हैं फाइनली अपने डिज़र्ट को असेंबल करने की तरफ। सबसे पहले हमने डिश के अंदर ब्रेड के पीसेस को अरेंज करना है। किस तरीके से जो हमने कैरेमल वाला शीरा बनाया था ना सबसे शुरू में, उसके अंदर ब्रेड को सोक करते जाएं, अच्छे से एक लेयर लगाएं। उसके बाद जो हमने सॉस अलग की थी स्प्रेड करने के लिए, उस सॉस को हमने इस तरीके से स्प्रेड कर देना है ब्रेड के पीसेस के ऊपर। फिर सेकेंड लेयर लगा दें ब्रेड की, उसी तरीके से कैरेमल शीरे में डिप करके, और फिर आपने उसी तरीके से कैरेमल सॉस को लगा लेना है। तो मैंने टोटल 3 ब्रेड की लेयर लगाई हैं। आप अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस के, अपनी डिश के मुताबिक ब्रेड के पीसेस को अरेंज कर सकते हैं। एंड में हम इसको कोट करेंगे जो हमने बटर स्कॉच क्रीम बना के रखी थी उसके साथ। तो ये देखें, अच्छे से क्रीम को आपने स्प्रेड करना है और जिस तरीके से पूरे केक को हम कवर कर देते हैं ना, सेम उसी तरीके से आपने पूरी डिश को डिज़र्ट की इस बटर स्कॉच क्रीम के साथ कवर कर देनी है। ये इतना बेहतरीन डिज़र्ट है। मेरे घर में तो ये सबको इतना पसंद आया था कि जिस दिन मैंने बनाया था कि फ़ौरन इसकी बार बार डिमांड आ रही थी कि इसको बनाएं, क्योंकि ये सबको बहुत पसंद आया था। अब एंड में हमने क्रीम को अच्छे से सेट करने के बाद जो क्रंच बना के रखा था वो कैरामल बटर स्कॉच क्रंच हमने साइड्स में इस तरीके से लगा देना है। और इस डिज़र्ट की जान है, ये स्टेप मैं बार बार कह रही हूँ कि आपने मिस बिल्कुल नहीं करना। एंड में जो कैरेमल सॉस हमने स्प्रेड करने के लिए बचा के रखी थी वो थोड़ी सी रखने के बाद इस तरीके से रफली मैंने इसके ऊपर डिज़ाइन बना दिया है। अरेंजमेंट डिज़ाइन की आप अपनी मर्जी चॉइस के मुताबिक अपनी पसंद से कर सकते हैं। चलें जी, हमारी बटर स्कॉच पुडिंग रेडी हो चुकी है। इसको फ्रिज में रख के 2 से 3 घंटे अच्छे से पहले चिल कर लें, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो मैंने भी इसी तरीके से इसको सर्व किया था और यकीन करें क्या ही बात है, मुँह में खुल जाने वाली बेहतरीन बटर स्कॉच पुडिंग बन के तैयार हुई थी। तो यहाँ पर अब इसका एक स्लाइस कट करके देखते हैं और मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इंशाल्लाह उसके बाद फिर आपके घर से भी डिमांड आएगी इसी डिज़र्ट को दोबारा बनाने की। ना सिर्फ घर से बल्कि आप किसी दावतों में या किसी फंक्शन में भी बनाएंगे ना तो इस रेसिपी को सब बहुत पसंद करेंगे। तो ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ही क्रीमी, बटरी और बहुत ही टेस्टी डिज़र्ट तैयार है। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।